वारिस नंबर 0, एपिसोड 1, आत्मा का आगमन। चुने हुए की पहली रात गांव के छोटे से मकान में राघव का जीवन हमेशा सादगी और एकाकीपन में बीतता था। सुबह जल्दी उठता, अपने छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और दिन भर उनकी पढ़ाई और व्यवहार पर ध्यान देता। गांव के लोग उसे शांत और मिलनसार कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन झलकता था। राघव के दोस्त बहुत कम थे। कभी-कभी वो अपने आप से बातें करता, अपने कमरे में घंटों किताबों में खो जाता। शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ़ यही पढ़ाता और ख़त्म हो जाता हूँ, वो खुद से कहता। शाम होते ही गाँव के पेड़ और गलियाँ सुनसान हो जाती। राघव अपने छोटे से कमरे में दीपक जलाता और पुराने ग्रंथों में खो जाता। कभी-कभी उसे ऐसा लगता, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हों। उसके जीवन में रोजमर्रा की रूटीन यही थी, शांत, एकाकी और बिना किसी उम्मीद के। उस रात आकाश कुछ असामान्य था। सितारे तेजी से चमक रहे थे, मानो किसी बड़े बदलाव की चेतावनी दे रहे हों। राघव अपने कमरे में बैठा था, किताब पढ़ रहा था, जब अचानक दीपक की लौ अजीब तरह से हिलने लगी। ये क्या? राघव ने धीरे से कहा और खिड़की की ओर झांका। बाहर हवा की तेजी बढ़ गई, पेड़ की शाखाएं खड़खड़ाने लगीं। राघव ने सोचा, शायद तूफान आ रहा है या कुछ और। तभी आकाश में तेज रोशनी फटी और सीधे उसके घर पर आकर ठहर गई। राघव डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? कौन? एक मानवीय आकार में प्रकाश कर गया और झटके से राघव के भीतर समा गया। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गई। फिर भीतर से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैं विपिन हूँ, सदियों से भटकती हुई आत्मा। स्वर्ग से भेजा गया, मगर अपनी यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ी। अब मैंने तुझ में ठिकाना बना लिया है। राघव ने डर के मारे पूछा, तुम मुझ में कैसे? क्यों? आवाज ठंडी और गंभीर थी। तू चुना हुआ है, मेरी शक्ति धीरे धीरे तुझ में प्रकट होगी। लेकिन हर शक्ति पाने के लिए तुझे हर परीक्षा से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुझसे बलिदान मांगेगी। राघव ने कमरे के कोने में देखा, वहां पुरानी किताब पड़ी थी। हल्की सुनहरी रोशनी के साथ उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, पहली सीढ़ी मन पर विजय। जो अपने डर, क्रोध और इच्छाओं को वश में कर ले, वही शक्ति का पहला द्वार खोल सकता है। राघव की उंगलियां कांप रही थीं। ये मैं कैसे करूंगा? उसने धीरे से कहा। याद रख, अब तेरे भीतर दो आत्माएं हैं, एक साधारण इंसान और एक योद्धा आत्मा। कल से तेरी असली परीक्षा शुरू होगी। राघव ने किताब बंद की। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बाहर हवा गरज रही थी, जैसे पूरी सृष्टि किसी नए अध्याय की साक्षी बन रही हो। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर आग जैसे चिन्ह उभर आए। वहां लिखा था, चुने हुए की मृत्यु तय है, बस सवाल यह है कि कब। राघव की सांस रुक गई। क्यों क्यों मुझे ये सब मिल रहा है? उसने घंटी की खनक, हवा की तेज आवाज। एन